ठीक है, तो यहां तक पढ़ लिया था ना कल। चलिए ये क्वेश्चन करिए। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूल में से एक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बनेगा? आसान क्वेश्चन है। देखिए माली के पास कितने कितने फूल हैं? 76 हैं, 151 है और 226 है। ठीक है, यही फूल है कि नहीं है? और जब वो 3 प्रकार के फूल हैं तो इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर डेरियां बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूल में से एक फूल शेष रह जाता है। ठीक है, तो एक फूल शेष रह जाएगा, तो एक एक घटा दें। 75, 150 और 200। बोलो सही है? तो कह रहा है कि प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ, इसका भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार की ढेरी में कितने फूल होंगे अधिकतम? 75। क्योंकि 75 होंगे तो देखो यहां भी एक बच जाएगा, और यहाँ पे 2 ढेरियां 75 75 की बनेगी, फिर एक बचेगा, और यहाँ पे 3 ढेरियां बनेगी, फिर भी एक फूल शेष रह जाएगा। बोलिए बात सही है? लिखें। तुम तो कल आए थे। हाँ, नहीं पहले दिन आए हो। कल आ जाते तो कितना अच्छा रहता, कल शुरू किया था ये। है क्या हो गया? कौन से मिले जा रहे? पढ़ा लें। ये तुमने तब नहीं पूछा कि कल के क्वेश्चन कहाँ है? क्या तो इतने जागरूक थोड़ी हैं। वो तो जब सामने देखा क्वेश्चन तब याद आई। आज मिल जाएंगे सब क्वेश्चन। तो आज ही इतनी गोल मारने, इससे क्या है, कंफर्म सिलेक्शन हो जाता। जैसे थोड़ी गोल कम हो तो सिलेक्शन में थोड़ी बाधाएं रहती हैं, लेकिन इतने गोल अगर लगातार बने रहे ना तो इससे कंफर्म सीट हो जाती है। मेरिट सूची में सबसे पहले नाम अपना ही आएगा। मत करो ये गलती, कोई मतलब नहीं है। अगर सब छोड़ के पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लो। पढ़े आगे? अरे बोलो, लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? 351, 524 और 600। और मैंने आपको बताया जब भी समान शेष बचता है तो आप डायरेक्ट घटा दो। इसमें से इसको घटा दो। 7 में से 4 गया, 9 में से 2 गया, और 6 में से 5 गया। बस तो 173 है ऑप्शन में। है तो 173 वो संख्या है जिससे आप चाहे इसमें भाग देना, इसमें देना और इसमें देना, शेषफल तीनों जगह समान आएगा। भाग दे के देख लेना। बोलो भैया, लग गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, और वह शेष भी ज्ञात करें। 545, 863 और 969, इनमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या तो हम निकालेंगे, कैसा डिफरेंस देख लेंगे। कितना आएगा डिफरेंस? 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। तो 106 वो संख्या है, ठीक है, कि जिसका भाग इसमें देंगे तब भी समान शेष, इसमें भी समान शेष, और
इसमें भी समान शेष आएगा। अब पूछ रहा है शेषफल और बता दो, तो आप बताओ कि 106 का भाग इसमें देंगे आप तो कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 बार जाएगा तो 530 आएगा। शेषफल कितना बचेगा बोलो? तो यह है शेषफल 15 आंसर। आप इसमें भाग देना, कितने बार भाग जाएगा 106 का है? 8 बार जाएगा, क्योंकि 8 छंग 48, 848, तब भी शेषफल कितना आएगा? 15 ही आएगा। इसमें भाग दे लेना, तब भी शेषफल कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, कठिन है ये सवाल? बताओ द्विवेदी जी। ये अबे सरल इसे लगा था कि अबे मेहनत हम कर रहे, अभी मेहनत हम कर रहे हैं ना, इसीलिए अभी सरल लग रहे। जब मेहनत तुम करोगे तब तुम्हें सरल लगेंगे। बढ़े आगे। वह छोटी से छोटी, देखिए अब बोल रहा है वह छोटी से छोटी, इसका मतलब अपन अब एलसीएम के क्वेश्चन पे आ गए। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बोलो सही है? इसका मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। निकालो, एलसीएम निकालना तो सिखाया है ना। जी सर। बिल्कुल है। हाँ, समान शेष बचे या शेषफल एक बचे, या प्रत्येक दशा ऐसा बोले कि किसी संख्या में ये भाग दिया जाता है और प्रत्येक बार शेषफल 5 आता है, तब भी समान ही है। देखो मैंने आपको समान शेष का एक सवाल करवाया, फिर समान का करवाया, फिर मैंने एक सवाल ऐसा भी करवाया था जिसमें शेषफल 11 और 15 आ रहे थे, तो फिर मैंने वो मेथड यूज नहीं की थी, फिर मैंने 11 और 15 घटाए थे और एचसीएफ निकाला था। याद है आपको? कितना आया भैया? 1512। तो का इतना समय लगा रहे, बन जाएगा सबसे। 18, 21, 24, 27। अब चार चार संख्याएं दी तो सीधा ऐसे भाग दो टेबल मेथड से। दो का भाग दिया 9, 21, 12 और 27। इसके बाद फिर दो से भाग चला जाएगा अभी तो, और फिर दो का भाग चला जाएगा। और 27 अब काय का जाएगा? 3। अब फिर से 3 का जाएगा और फिर जाएगा 7 का। भाई 1, 7, 1, 1 और फिर आ जाएगा 1, 1। अब इनका गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, तिया 216, 216 सत्ते, तो 200 का 7 गुना होता है 14, और 16 सत्ते 112, तो 1512 सही है। यही तरीका एलसीएम निकालने का है। बढ़े आगे। देखो बाकी पेपर हॉल में आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मिटा दें। ऑप्शन का यूज ऐसे कर सकते हैं कि आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 18, 21, 24 और 27 से विभाजित हो जाए। बात यही है, सही है ना? तो 18 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है 27 से, तो वो 9 से ही विभाजित होगी। होगी कि नहीं होगी? तो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने देखा कि भैया 9 से नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। बोलो है कि नहीं है? तो 5, 1, 6 और 1, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है।
बोलो हो गया कि नहीं? अच्छा, अब आप बताओ कि 24 का मतलब 4 छंग 24 होता है? नहीं होता। और 4 का नियम क्या है कि संख्या के आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हो। आप बताओ यहाँ पे आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हैं क्या? नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन ये दोनों बचे, बचे कि नहीं बचे? तो फिर आप एक और भी देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा 21, तो 21 में होता है 7 तिया 21, तो 7 का भाग इसमें दे के देख लो आप। 7 दूनी 14, जीरो नहीं गया, 7 पना 35, पूरा पूरा भाग जा रहा 7 का, तो ये भी गलत। अब सिर्फ एक ही बचा, इसका मतलब आंसर नहीं समझ पाए द्विवेदी जी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, अभी क्या है, सब कुछ एक दिन में सीखना है क्या? चलो शुरू हो जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। बताओ। सही है। देखो एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं कि नहीं, बाकी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, सुनो। आप बताओ एलसीएम जब आप लोगे तो जो संख्या आएगी वो इन सब से विभाजित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 60 से विभाजित होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। 60 का मतलब 10 गुणे 6 होता है कि नहीं? तो जब 60 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो 10 से भी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो आप बताओ अगर 10 से विभाजित है कोई संख्या तो 10 से तो भाग तभी जाएगा जब किसी संख्या का आखिरी अंक जीरो होगा। बोलो। आप बताओ आखिरी अंक जीरो सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी और कहीं दिख रहा तुम्हें? तो एलसीएम। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें समय कम पड़ रहा, समय नहीं कम पड़ रहा, कम पड़ रहा है दिमाग। नहीं आया क्या समझ में भैया? आ गया? बाकी बेसिक से तो आप खुद निकाल लेंगे ना टेबल लेवल मेथड से। बढ़े आगे। अगला सवाल। तीन पैमाने क्रमशः 40, 50 और 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सकें? ऑप्शन गलत है ये, ऑप्शन गलत है, क्योंकि कम से कम पैमाना लेना है 40, 50, 60 के लिए तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आ रहा? हाँ तो 600 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ऐसे होने चाहिए, ये ऑप्शन होंगे इस तरीके से। दो दो जीरो वो खा गया। तो 40, 50 और 60 इनका एलसीएम कितना आ रहा? 600, तो बस 600 ही आंसर है। ठीक है। अब ये सरल है तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? अगला सवाल। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। अब 12 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होती? बोलो यही होती कि नहीं? बोलो। तो 12 तक की सम संख्या यही है, इन सबसे विभाजित हो जाए ऐसी एक संख्या चाहिए। तो आप बताओ बीच में क्या मिला? तो एलसीएम निकाल लेना, बाकी आप आएगा यही। द्विवेदी जी कोई डाउट है क्या? ऐसा लग रहा मुझे। वो तो आप पूछ सकते हैं। हैं? नहीं है? तीनों आ रहा समझ में? पढ़े आगे, बोलिए। पढ़े?
संस्कार अच्छा नहीं लग रहा क्या ऐसे? अच्छा अच्छा, चलो 15 तक की सभी विषम संख्याओं में से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या। अब 15 तक की विषम कौन कौन सी होती? 3, 5, 7। भाई एक भी होती, लेकिन एक का कोई फायदा नहीं है तो इसलिए नहीं लिया, लेकिन हमने ले लिया, नहीं तो आप बोलो एक छोड़ दी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। बोलो यही लेना है कि नहीं? अब इसका एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज थोड़ी है आपके लिए। निकालो। देखो हम तो आपको बता ही देंगे बाकी। देखो एक बात सुनो, 15 से भाग जाना है, इसका मतलब 5 से तो जाना ही चाहिए, और 5 का नियम है आखिरी अंक में 0 या 5 हो। इसमें नहीं है, ये खत्म हो गया। और 0 और 5 इसमें भी नहीं है, ये खत्म हो गया। दो ऑप्शन तो चले गए। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचे। बोलो बचे कि नहीं बचे? तो सुन लो, 11 का नियम आपको पता होना चाहिए, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो। जैसे मैं देखता हूं, यहां पे अगर देखें तो 4, 0, 4 और 5 9, 5 और 4 9। अच्छा यहां देखें, 4 और 4 8, 0 सो 8 आया, 0 और 5 सो 5 आया। 8 और 5 तो बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नियम यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा, और यही आंसर है। बोलो, ये तरीका पहली बार पढ़ा रहा हूं कि नहीं? इसके पहले तो नहीं पढ़ाया। मैं यही तो हमेशा कहता हूं कि मैंने कभी भी अपने आप को सीमित रखना पसंद नहीं किया, कि जैसे जो चल रहा है वही चलने दो। हर बार चाहता हूं कि कुछ बेहतर अपन सीख पाए, क्योंकि हम बेहतर सीख पाएंगे तो आपको बेहतर सिखाएंगे, और वही पेपर हॉल में काम आएगा। अब यही सवाल पेपर हॉल में एक आदमी एलसीएम निकालेगा इसका, नहीं निकालेगा? कि भैया वो ज्ञानी है, मेहनती आदमी है, मेहनती आदमी मेहनत बहुत करता है। अब वो मेहनत करेगा और दूसरा आदमी ऐसे निकाल के निकल जाएगा आगे, बढ़े आगे। अब लो भैया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। अब 20 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती? 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19। तो इन सब से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या चाहिए आपको। अब एलसीएम निकालो, क्या आएगा ऑप्शन से? आ जाएगा। कैसे? निकालने से? ऑप्शन से नहीं आएगा। आप एक चीज बताओ, कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 10 से नहीं कटेगी क्या? तो बस 0 इसी में है, और तो नहीं है किसी में। बाकी एलसीएम निकाल लेना टेबल मेथड से। युवराज गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा हुआ आशीष आज आ गए, नहीं तो मिस हो जाता ये भी। अब सब निपट गया। पूछो धीरेन्द्र, वो नीरन कहाँ है तुम्हारा दोस्त? हमने उससे पूछो, कितने बार पूछा तुम्हारे लिए। वो उसको खुद नहीं पता रहता था, कम से कम इसको तो बता दिया करो क्या कर रहे। पढ़े आगे? बोलो, नहीं बन रहा क्या? लो अगला सवाल। अब ये सवाल करना पड़ेगा। 3 साइकिल सवारों की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर, ये तो सरल है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे वे समय पूर्ण घंटे में लें। मतलब समय जो लगे वो पॉइंट में ना आए, पूर्ण घंटे में आए। तो दूरी ऐसी लेनी है कि नहीं, कि 10 की स्पीड से जाए, 12 से जाए, 15 से जाए, तो समय कैसा आना चाहिए? पूर्ण आना चाहिए। इसका मतलब, और देखो कम से कम लेना है, मतलब क्या लेंगे? एलसीएम। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आता है? 60 आएगा। तो दूरी कितनी मान ली? अगर दूरी 60 किलोमीटर है और 10 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 6। 12 की स्पीड से
5 और 15 की स्पीड से, कहीं भी पॉइंट में आ रहा क्या? इसका मतलब वो न्यूनतम दूरी कितनी होगी? बस हो गया। लिख गया होगा, उसमें लिखने लायक है क्या? अगला सवाल, 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर, बात ना करें, ये सवाल अच्छा है। 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना आरंभ किए थे? अब इस बार बताना है समय, क्या बताना है? क्योंकि देखो, आप कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे ऐसा वो कह रहा है। तो पहले हमें यह पता चल जाए कि दूरी कितनी है, 40। तो समय बराबर क्या होता है, कोई ये बता सकता है? जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 40, और पहले वाले की चाल कितनी है, 15। ठीक है, तो आप बताओ कि ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय किस में आएगा, घंटे में आएगा, आएगा कि नहीं? तो हम घंटे को अगर देखो, इसमें अगर 15 से भाग देंगे तो भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर दे रहे हैं। तो जो समय आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो 15 चौके और 40 चौके 80, बहुत बढ़िया, ऐसे ही गणित सीखनी है। 40 चौके 160। तो जो पहला व्यक्ति है वो पूरा चक्कर जो 40 किलोमीटर का है 15 की स्पीड से जाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा, 160 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अब 160 मिनट बोले या फिर 2 घंटे 40 मिनट बोले, बात तो एक ही है। दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर जाएगा और 20 की स्पीड से जा रहा है, अब इसको मिनट में लिया तो इसको भी मिनट में बदल दो, कितना आएगा, 120 मिनट। बोलिए आएगा कि नहीं? और तीसरा व्यक्ति जाएगा 40 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 25 गुणे 60। बोलो सही है, कितना आएगा? अरे बोलो। इधर आएगा 12, इधर आएगा 8, 12 अट्ठे 96, 96 मिनट इसको लगेंगे। बोलो लगेंगे। तो एक मान लो कोई ये वृत्ताकार पथ है, पहला व्यक्ति 160 मिनट में इसको कंप्लीट करता है, दूसरा करता है 120 मिनट में एक चक्कर पूरा, और तीसरा करता है 96 मिनट में इसको पूरा। बोलो बात सही है, यहां तक कोई समस्या? तो वो कह रहा है कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे, मतलब तीनों को एक साथ मिलना है और समय कम से कम लगना चाहिए। तो समय एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो इन तीनों से विभाजित होने का मतलब इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 480 मिनट। निकाल लेना। देखो 160 का भाग जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका जाएगा, तो 480 मिनट के बाद वो एक साथ मिलेंगे। अब लेकिन 480 ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब है कि आंसर मिनट में नहीं है, किस में है, घंटे में है। तो हम 60 से भाग दे देंगे तो घंटे बदल जाएगा, और कितने घंटे आएंगे, तो जवाब होगा 8 घंटे। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यही पेपर में होता है कि कई सवाल सरल आते हैं और एक आध सवाल वो ऐसा रख देते हैं जिसको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी आपको। यही मैंने किया, लिखो इसको। लिख गया?
रोनी तुम्हारा भी लिख गया? अब तो तुम बहुत फास्ट लिखने लगी। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। अच्छा सवाल है। जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। बताओ, मैं बताऊं? कौन सा है? ये आ रहा। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, पहले देख लो अच्छे से। छोटी छोटी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। तो हम एलसीएम ले ले रहे हैं। 3, 4, 7, 10 और 12। तो हमने सबसे पहले 2 का भाग दिया, तो 3, 2 दूनी 4, 7, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग दिया, 3 आएगा, 1, 7, 5 और 3। अब किसका दें? अब अब बोलो सही है, कोई दिक्कत? तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 3, 4, 7, 10 और 12 से विभाजित होगी, वो संख्या तो इनका गुणज होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसने एक कंडीशन और रख दी। अगर वो सिर्फ इतना कहता कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो आंसर तो सीधा इनका गुणा जो आए वही आंसर है। लेकिन उसने क्या कह दिया? जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण वर्ग तभी संख्या हो सकती है जब उसके पेयर बन रहे हो। भाई 4 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसीलिए तो पूर्ण वर्ग है। तो आप बताओ कि 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, देखो 2 बार है कि नहीं है? 3 का है? नहीं है तो लाना पड़ेगा। 5 का है तो लाना पड़ेगा। 7 का है तो लाना पड़ेगा। अब इनका गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग भी होगी और इन सबसे विभाजित भी होगी, क्योंकि देखो उसमें ये तो शामिल होंगे ही ना। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि ये नहीं लेते तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनती। अब करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा 7 से होगा तो आएगा कितना? 420। और 420 का 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 1260। और 1260 का होगा 5 से गुणा तो कितना आएगा? 6300। और 6300 का 7 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 44,000। 44,100। वही तो मैं बोल रहा था, तुम बोलने ही नहीं देती है। तो बोलने क्यों नहीं दे रही? ये आ रहा? नहीं आ रहा? भाई 6300 गुणे 7 रह गया था, ये कर ही लेते हैं। आ जाएगा, यही आएगा ना। 7 छंग 42, 7 × 21, 42,000 और 2100, 44,100 आ गया। बढ़े आगे, लिख लो लिख लो। दिख रहा है पीछे तक? बढ़े आगे। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। अब आपको बताने हैं सारे सवाल, आप करो, बताएंगे तो हम ही फिर। तो पहले तो वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाए, इसका मतलब एलसीएम। ठीक है, और वो चाह रहा है कि एक शेष बचे, इसका मतलब है जो एलसीएम आएगा उसमें एक और जोड़ दो। तो जब भाग दोगे हर बार एक बच जाएगा। नहीं समझ पा रहे तो तुरंत कर लो।
8, 9, 12 और 15, 2 से भाग दो। अभी 2 से फिर जाएगा, अब 2 से फिर जाएगा, अब भाग देना पड़ेगा 3 से। 1, 3, 1, 5, फिर 3 से जाएगा और अब 5 से जाएगा। बोलो सही है। तो एलसीएम इनका गुणा आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे, जो आएगा वही ऐसी संख्या होगी जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित होगी। 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 300। तो 360 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे विभाजित होगी, लेकिन वो कह रहा नहीं एक शेष बचे, तो हमने कहा लो 361। क्या दिक्कत है भाई, ये 360 आया, वो कह रहा हर बार एक शेष बचे, तो हमने कहा 361 होनी पड़ेगी फिर संख्या। बढ़े आगे, बोलो लिख गया सबका? रोहित पाल लिख गया? कल क्यों नहीं आए थे? हाँ देखो, एक दिन में भी हमें पता चल जाता, हमने कल नोटिस किया, हमने रोहित कहाँ गए। चलो लो लिखो, करो इसको। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो शेषफल 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। एक सवाल देख लो, 4 से भाग दें 5, 6, 7, 8, इनसे भाग दें, शेषफल कितना आ रहा है? 3, 4, 5, 6, 7। बोलो सही है। इनके सबके बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, बोलो है कि नहीं है? तो बस जो भी एलसीएम आए उसमें से एक घटा देना है। एलसीएम देखो भाई, भाग तो 4, 5, 6, 7, 8 से देना है ना, तो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाला नहीं? निकाल लो। 4, 5, 6, 7, 8 कितना आ रहा? देखो एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, मैं देखो ऐसे भी निकाल सकता हूं। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 8 और 6 का एलसीएम, रुक जाओ, 4 और 8 का एलसीएम 8, 8 और 6 का एलसीएम 24, 24 और 5 का एलसीएम 120, 120 और 7 का एलसीएम 840, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो एलसीएम कितना आ गया? तो आपने देखा कि 840 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम 4, 5, 6, 7, 8, इनका एलसीएम कितना है ये? तो 840 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे विभाजित होगी, लेकिन हमने कहा शेषफल चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो बस इसमें से एक कम कर देना है, तो संख्या कितनी होगी? 800। 839 एक ऐसी संख्या है कि 4 से भाग देना, शेषफल 3 आएगा, 5 से दोगे 4 आएगा, 6 से दोगे 5 आएगा, 7 से दोगे 6 आएगा, और 8 से दोगे तो शेषफल कितना आएगा? बोलो 7 आएगा। आपको नींद आने लगी, बताओ? एलसीएम निकालना समझ में आया? ये वाला तरीका सही है? ये मैं बता रहा हूं, ये क्या है, किसी किताब में नहीं लिखा होता, ये सब चीजें ऊपर से कनेक्ट रहती हैं। सही बता रहा हूं, ये सब तरीके मैंने भी कहीं नहीं देखे, मैं बता ही ना, ये सब क्या है, दिमाग में आते हैं, और ये आते तब जब आप कोई काम लगातार करते जाओ उसके बारे में सोचो तो आने लगते। आप करोगे आपके दिमाग में भी आएंगे, अगर कुछ दिमाग में होगा तो। बाकी तो कहीं कुछ नहीं है, बड़े आगे। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, आवाज में सही नहीं आ रही तुम्हारी है? बोलो बोलो। तुम लोगों में यूनिटी नहीं है, एक बोल रहा फिर एक बोल रहा फिर एक बोल रहा। एक बार बोलो। राखी की आवाज बहुत तेज निकल रही। चलिए अगला देखिए। नहीं नहीं, होना चाहिए, डर वाली क्या बात है, आप कोई कहीं गलत जगह थोड़ी बैठे हैं, आप बिल्कुल सही जगह बैठे, खूब बोल सकते हैं। चलिए करिए इसको। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर गियर बदल गया,
गैर तो बदल रही है, जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग दिया, 12, 15, 18 और 21 से भाग दिया, शेषफल 7, 10, 13 और 16, यही शेष आ रहे कि नहीं आ रहे? आप बताओ इनके बीच का डिफरेंस, बोलो। 5 आ रहा, ठीक है, सही है। अब क्या लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कैसे लोगे बताओ? निकाल के भी ले सकते, बाकी और छोटा कर सकते, देखो कैसे। पहले सुनो मेरी बात, 12 का एलसीएम और 18 का कितना आएगा? 36 आएगा, और तो कुछ नहीं होगा। अब 36 और 15 कर लो, 15 में क्या होता है, 5 3 15, तो 3 तो है 36 में, 5 नहीं है, तो 5 और लो, 36 पंचे 180। बोलो हो गया कि नहीं? अब 180 में 3 तो है, 7 नहीं है, क्योंकि 7 3 21, तो 180 गुणे 7, 18 सत्ते कितना होता है? बोलो। 18 छंग 108, 18 सत्ते 126, तो एलसीएम कितना आ गया? 1260, और डिफरेंस कितने का है? तो बस 5 घटा दो, आंसर। खेल है ये तो। भाई टेबल मेथड से आप करना, ये तो हमने आपको सिखा नहीं रखा। है यही वाला करना है भाई। देखो ये सीख लिया, पेपर में अपने हिसाब का फंस गया तो तुरंत हो गया। अगर मान लो इनकेस नहीं बना, तो टेबल वाला तो अपनी जेब में डला ही है, वो कौन कोई ऐसा है कि भुला देगा? वो तो अपने को जीवन पर्यंत याद रहेगा, क्योंकि स्कूल से सीखते आए हैं। बढ़े आगे। मैं थक गए क्या? हाँ भैया, यस सर। अब बताओ ये सवाल करके, अच्छा सवाल है। एक्चुअल में क्या देखना, ये वाला जो सवाल था ना, इसमें पूछा क्या था, 4 अंकों की, और हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना गया? 1255, 1255 सॉरी 1260, तो 4 अंकों की संख्या आ गई, इसीलिए हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी अगले सवाल में ऐसा नहीं होगा। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जिसमें 20, 25 और किससे भाग दें, तो शेषफल कितना आना चाहिए? 15, 20 और अंतर कितने का है भैया? है 5, 5 और, बोलो सही है, कोई दिक्कत? मतलब जो आएगा एलसीएम, उसमें से कितना घटाएं, यही सीखा अभी तक। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम लो। 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 100। ठीक है, अब 30 और लेना है साथ में, तो 100 में 0 तो है, 3 नहीं है, 3 से गुणा कर दो, कितना एलसीएम आ जाएगा? 300 आ जाएगा कि नहीं? बोलो सही है। अब आप बताओ कि 300 एक ऐसी संख्या है जो 20, 25, 30 से विभाजित होगी? होगी। अब आप बताओ, अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं 5 घटा दूंगा। बोलो घटा देंगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 295। लेकिन अगर उसने ये ना लिखा होता तो आंसर सही था, क्योंकि 295 5 अंकों की थोड़ी है। कितने अंकों की है? 3 अंकों की, और हमें चाहिए कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, जो 20, 25, 30 से भाग दें, तो शेषफल 15, 20 और 25 शेष आए। तो पहले यह पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हैं? कौन सी है? पक्का? तो बस, तो हमने देखा कि भैया 10,000 वो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि 300 अगर इनका एलसीएम है, तो इनका एलसीएम इससे बड़ा क्या हो सकता है? 600 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। तो हम 300 का ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो 10,000 के आसपास हो। तो 300 से जब आप इसमें भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा? पहले तो 900, कितना बचेगा? 100, एक और जीरो आएगा, फिर कितना आ जाएगा? 900। अब कितना बचेगा? 100। बोलो बचेगा 100। शेषफल आया, तो या तो 100 घटा दो, तो वो संख्या 300 से विभाजित होगी, या फिर इसमें 200 जोड़ दो। तो अगर आप इसमें से 100 घटाओगे, तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, लेकिन आपको चाहिए 5 अंकों की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें
200 ऐड करना पड़ेगा, तो संख्या क्या हो जाएगी 10,200। तो 10,200 एक ऐसी संख्या है जो 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन आपने डिफरेंस कितने का देखा, 5 का, तो अब 5 घटा दो तो आंसर क्या जाएगा 10,000। तो 10,195 एक ऐसी संख्या है जो 20, 25, 30 से विभाजित करोगे तो शेषफल 15, 20 और 25 आएंगे। करके देख लेना। आज की सेवाएं गणित की यहीं तक, इसके बाद निकाल लो रीजनिंग, ठीक है।